और अच्छे कर्म करने की खातिर तने मिली मनुष्य की मानव बन मानस बन इंसान बन मानस बन इंसान। अब यहाँ आकर भी तूने गुणगान नहीं किया तो फिर क्यों आया इस खंड में? भाई फिर आया क्यों? तेरा आने का मकसद ही क्या था? पर पहले नंबर में सुनिए, तेरे स्वार्थ में कद परमार्थ में कोई बात ना, नाथ को भंडारों से कम ही लियो। स्वार्थ नहीं तज परमार्थ में तने हाथ बढ़ाना चाहिए और निर्बल की सेवा करके तने धर्म कमाना चाहिए। शील सबर संतोष धर्म का अरे तने धंधा खाना चाहिए। अरोजा नाम अमर बढ़ती पर कोई वृक्ष लगाना चाहिए। तो देखो वृक्षारोपण जो है ये हमारी सृष्टि का आधार है, ये पृथ्वी का श्रृंगार है। अगर हाँ बहुत अच्छे भाई, इसका परिवर्तन होना ही आज देश में भूचार तैयार हो गया। क्यों? वृक्षों की कटाई होगी, बारिश का समय आउट हो गया। वृक्ष लगाना चाहिए पर उस मालिक का गुण गाना चाहिए जिसने ये जगत रचाया। उस भगवान ने तेरे को बनाया है, कुछ तो उसका ध्यान करे। अब या ऐसो पेड़ लगा, ऐसा वृक्ष लगा, दुनिया पानी से चेर करा मर नाम हो जा। ऐसा वृक्ष लगा और कूच को लगाई मत। बढ़िया पौधे देखिए छाया में भी कौन बैठेगा? क्या करे? ताल बावड़ी रास्ते पे कोई बना दिए धर्मशाला, कोई ऐसा यज्ञ कर। तो देखो उन सेठों ने ऐसी ऐसी उज्जैन में हुआ तिबाला
बना दिए धर्मशाला और 2 घड़ी बैठ विश्राम करें, नर जपें हरि की फिर देगी आशीर्वाद तुम्हारा धन्य बढ़ाने और फिर शुभ कर्मों में खर्च करने का तुम मत करिए टाला। अरे फिर सबका वो भगवान रुखाड़ा जो कण कण बीच समाया और अच्छे कर्म करने की खातिर तने मिली मनुष्य काया। जय हो जय हो हमारे सैन भगत योगेश कुमार भूमसेड़ा से जय हो, धन्यवाद उनकी तरफ से। आज बाबा के शुभ जागरण में अपनी शुभ कमाई में रुपया 51 रुपए उनकी तरफ से बाबा की भेंट होते हैं। बाबा दया करें और मैं तो ये कहूंगा तेरा कारोबार में सदानाथ जी तरक्की करें। उस तो रोको ना कई चीज क्यों उस तरह तो एक बड़ी साफ कर या 16 किलो जरगुण से बिना कैची नहीं निकलेगा ये। पर जिनके पास कैची चलाने की विधि है ना, कला, वो चला जाते हैं और अपना नाम देखो अपनी अपनी कला। दाबला के प्लेटफार्म पर रात की 12 वाली गाड़ी मेरा सिर्फ 2 बढ़ गया, दोनों बढ़ गया और रिवाड़ी पहुंची गाड़ी में टीटी बढ़ गई। बोले टिकट दो रे, टिकट दो। अब जिनके पास टिकट थे देते रहे और वो मेरा सिर्फ 2 भाई बिना टिकट बैठा जरा बोले टिकट दे, कौन बोले टिकट दे जरा कैसे भाई मैं तो पोस्ट कार्ड सु अरे बोले सारा पागल है क्या है, टिकट दे। बोलो कई दिन पोस्ट कार्ड सु पोस्ट कार्ड 25 पैसा को टिकट चेप दे और डाक खाना में गिर दे, तीसरे दिन बम्बई की खबर ले दे। अरे मैं दिल्ली तो जाऊंगा। टीटी देखी साला अच्छा से पालो पड़े भाई, तब देख रहे साला ने बर्बादी एक बिना टिकट से अब छोटनी साल बिना टिकट ही बैठो। अरे बोले ओ भाई ऐ साला की तो डूब गई तेरा टिकट दे। बोले भाई मैं इशू बैरंग। अरे बोले यार डब्बा पोस्ट कार्ड बैरंग के बांटा जी को सवारी में दिखे दे। बोला टिकट दे। बोला कह देना बैरंग इशू बैरंग पैसा दो तू तुरूंगा ना तेरा बाप से भी उतरूंगा। बोलो साला के टिकट भी कौन और पैसा भी मैं क्या कहती वो बोले भाई डाकिया चिट्ठी बैरंग ले जाए ना कहा तो पैसा ले से पैसा दे उतर जाओ। लड़ता लड़ता नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई और 2 दिन उतरे काजी होद लाल कुआं का नहीं पाए। 5-7 दिन हो गया घूमता, जब लाल कुआं काजी होद नबी करीम अपने लोग हैं वहां का काफी, जब ये देखा बोले यार सही तो अपना गाँव का। बोलो भाई कित काम करते हो क्या? बोलो भाई करा कोई ना, हम तो काम की तलाशी में आए हैं गाँवों से। अच्छा बोले पढ़ा लिखा है कुछ? बोले मैट्रिक पास हूँ। बोलो भाई ठीक है सर। तो बोले यार नबी करीम से ना एक साथ ये फैक्ट्री है पाइपा की शेठ की 600 रुपए महीने के देंगे, कर ले। बोले भाई कर लूंगा, तू पढ़ा लिखा है मुनी माई कर ले। बोले भाई ठीक कल से लग जाना। जरा छोटे मियाँ ने बोले भाई कमरों लाना नबी करीम में तू खान पान बनाया कर, मैं ड्यूटी दूंगा 6 महीना कल काल निकल जाएगा। बोले भाई ठीक। 3 महीने हो गए। जरा एक दिन बडलियो कैसे, अरे भाई यार गाँव की मनमा हो से कदी बादरो बनाओ ऐसा, कदे पायत मांडा बनाओ सजाने से पाए पूछ लो तो आज कई दिन मालूम में पाए पूरा कनागता पायत बना। अरे तो बोले के बाद बोले यार खींचड़ी, और तो बोले खींचड़ी में मंत्र बढ़ा जाए बढ़ा दूंगा। अरे बोलो बड़ा तो पर सुना एक बात से कि मैं भूल जा तो ऊँचू मना बोलिए, मैं शेठा में बैठू छू क्यों फैक्ट्री के बगल में तो कमरों से पढ़ू। तो बोलो खींचड़ी बढ़ा ले और कि मैं भूल जा तो खींचड़ी का नाम नीली कर ले, नीली नाम से पूछिए खींचड़ी को नाम बना दिए। तो बोलो नमक चाहिए कैसे में, तो फिर नमक को बोलो नमक का नाम मोती कर ले। बोलो ठीक। सदर बाजार में गए मेरे मुंह मोट बहादुर दे अरे आके अरे कूट का तो गहल जाकरी में चूल्हा पे चढ़ाई। अब चूल्हा पे चढ़ाई थोड़ी देर उबली, जना देखी अकल में नमक चाहिए।
जन देखी अच्छा आरिया अलमारी में देखे कोई ना अरे कल नहीं तुझसे भाई ने पूछे मैंने सुर बाहर लेकर के अरे ओ भाई दोनों का नाम एक को नफरे नफरान एक को सरबरे सुल्तान अरे बोला नफरे नफरान बोले आबा सरबरे सुल्तान अरे बोला लीली मोतियां बना हैरान शेठ नमक दे शेठ देखो सर के कचपट करेगा अरे के बात बोलो लीली मोतियां बना हैरान बडलियो देखे लूण को ने पार अरे बोला साला पागल पड़ाओ गाड़िया के दरमियान तेरा आड़िया में दरियो को बराबर मुट्ठी घेर दे आवाज चालो शेठ बोले के कचपट करेगा तुम नीली बोले भाई शेठ जी मारे घोड़ी से नीला नाम और घोड़ी को नाम लिया तो शेठ की चढ़ दे आंख अरे साला तेरे किसी नौकरी करने से जे की घोड़ी मोती खाए और मोती भी साला खा रही हम पड़ा अब आवाज कराया अब तो टाटा वाली थैली चाली की पहले वो मोटो आउटो मेरे सरो भर के मुट्ठी जाकरी में अब जाकरी में डाल तो दियो पर देखिए ने मिलावा क्या से तो अब तो चम्मच चाली की पहले बत्तरी का चाकू लेता काट अब देखिए क्या से रोड़ा हम मेरे सरो बाजी अरे बोला नफरे नफरान बोला हाँ सरबरे सुल्तान बोला लीली लेती नहीं लगाम लीली लेती नहीं लगाम अरे बोलो साला पागल साड़ी पे तो उल्टा पला अरे सुसरात जा वो ऊपर कर डांडी दे अंदर सरो बाजो जा वो तो कर लियो ऊपर अरे बात डांडी दे दी दो रूट तो सही जायो तीसरा में डांडी सारी खिचड़ी चूल्हा मर देकर साला यहाँ सबसे बुरी पड़ी घोड़ी फूट गई रब्बा करा नफरे नफरान बना आबा सरबरे सुल्तान बना नीली ने तज दिया पड़ा बड़ी जो देखी मरो उसको फोड़ दी भाई अरे बना साला पागल पूछिया पर करना दान अरे साला मांगो टोले पूछ पांच गाले शाम अब बाजा आया पूछ पांच अरे घड़िया में गाल कूड़ा में धरकर नमाज पढ़वा बैठे हो अब नूने तो नमाज पढ़ रो और नूने गांव का गंडक चाचा मेरा सुरा सुगंधी लेता घड़िया के कने अब ये तुम्हारे डोल रखिया के ना नरम सरो न्याय दे न्याय घड़िया में मुंडो अब मुंडो फंसा तो दियो और वो ऊपर करियो जड़ा घड़ियो भी उठे तो बोझ बसाइट देख के सारा तो घड़िया का चक्कर में चली अब घबरा को पर कुत्तो मेरो सरो एक बटबेड़ मारी अरे एक मारी अब छे करा नीचे खींच लिया चाट गिरगलू गला में पैर कुत्तो अब पढ़ करवा नमाज उठो देखो तो की करो बोलो सवाया सबसे बोली अरे किमी भी कोन अरे भाई गोरा बोला नफरे नफरान अरे आबा सरबरे सुल्तान अरे बोला लंबा पूंछार धूम मचान बडरियो देखी गिंड कागा नडे की अरे के बात बोला लंबा पूंछार धूम मचान किमी बचोइर दान करदान बोलो गळ कंठार सपा मैदान बेड़ी गरगुण थोक निक दिया तो भाई अब 84 का गरगुण है या जब तक नाथ की कृपा नहीं होगी जब तक ना छूटे तो तीसरे नंबर में सुनिए तेरा दान करनिया
दान करूंगा। और दान कहने से नहीं होता है, दिल से नटकाना और सच्चे मन से दान करे वो पाछे पछताना। और दान करे बिन मानस का कोई मालूम पछताना। और यज्ञ धन कुल दान करे बिन बंधन फिर दान करे धन गटसाना। दिन दिन होत सवाया दान करने से धन घटता नहीं, कमी नहीं होती है, वो दिन दिन सवाया। तो भाई सच्चे मन से जो इंसान दान करता है भगवान उसको चौगुना वापस ही दे देते हैं, जो सच्चे मन से करते हैं। और दान करके जब पछताते हैं तो फिर वो दोनों आउट हो जाते हैं। क्यों? अगर रुपया का दान करना है तो रुपया ही करना, किसी के कहने से दो मत करना। अगर दो करोगे तो दिल में कल्पना होगी, और कल्पना होगी तो दिया हुआ दान। तो इसलिए दोनों लोग आउट हो जाएंगे। तो दादा भीष्म एक जगह लिखते हैं, सर्वाज मानव आचार्य प्रथम परिकल्पते आचार प्रभु धर्मो धर्म से प्रभु रक्षते। जिनके आचार विचार शुद्ध और सत्य हैं, उनका ये लोक भी सत्य है तो परलोक भी। और जब मेरा साथी का इठे बिगड़ो राशि उनको या लोक भी सुख हो और परलोक भी। इसलिए बताया धर्मेण दायनीय पृथ्वी धर्मेण तब तेरा भी धर्मेण वायुवासने धर्मो धर्म से प्रतिष्ठान। आ तो धर्म का पांडाल है, आ तो सूर्य भी धर्म से ही प्रकाश देते हैं, और वह नाथ जी महाराज भी अपनी दृष्टि धर्म से ही देते हैं। ये वायु भी धर्म से ही चल रहा है। इसलिए जिनका धर्म सत्य है, अटल है, उनका जग संसार में बहुत बड़ा है। फिर दान की महिमा सुनिए करने वाले। गुरु कहते राम किशोर राम किशोर करण कबीर हुआ पदानी। राजा बली और हरिश्चंद्र जी करके अमृत निशानी। एक रत्ते के दान की महिमा नहीं बदल में शांति। तेरा पन्ना धाय और मोर ध्वज की जस चलेगा। ये पन्ना धाय और मोर कर्ण था वीर धीर एक दानी। और राजा बली और हरिश्चंद्र भी कर गए अमर निशानी। फिर एक लफ्ज के दान की महिमा नहीं जगत में जानी। और पन्ना धाय और मोर ध्वज की घर घर चले कहा। वो था दान का नहीं रूप। तो राणा सांगा के कौन वो धाय थी, पन्ना धाय। और जब युद्ध के अंदर सब कुछ लुट लिया, जब देखी तूने अन्न पानी खाया है और ये कवर एक बचा है, ये कवर बचा है, लेकिन तूने अन्न खाया उसका आज मोल बता दे। तो साथियों पन्ना धाय अपना बच्चा ने सेज पे लिटाया ही अपने बच्चे को, और उस राजा के लड़के को लेकर गोद में वो स्वर्ग द्वारा निकल जाती है। अपने बेटे को पन्ना धाय ने खत्म करवा दिया, लेकिन उसको बचा दिया। वो थी धाय। आज वो माँ धाय संसार में अगर घर घर में होंगी तो साथियों ये विवाद खत्म हो जाएगा, ये विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आज वो माँ बहन भी बदल गई, आज वो टाइम भी आउट हो गया, सत्संग रहा नहीं। क्यों? सत्संग से आउट जो जीव हुआ है वो आज आउट है। फिर आज सत्संग अच्छा नहीं लगता है। सही है। दो नाच बारी लिया हो दे रामदान कानपुरो भूप शेड़ो मेड़ो मेड़ो ओहो। और फिर जे छठी की रात में जना छोरे कहिए दादी बजनी बुला जा, बजनी जना बूढ़ी बिस्तर से लिकड़ी नु बोले रे वाह छोरा बड़े बाजे बाप कान बजनी है। अरे वाह जा
ना जो रात्यू अहिया करे नाथ वाली